ધોરણ 5 વિષય હિન્દી એકમ નંબર 8 ભરત મિલાપ સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન જોઈએ। એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 થી શરૂઆત આપણે કરીશું। પ્રશ્ન નંબર 1 ની અંદર આપણને એવી સૂચના આપવામાં આવી છે કે सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। જોઈએ તો એમાં નંબર 1 किसको आते देखकर लक्ष्मण उत्तेजित हो गए? भरत। नंबर 2 भरत ने राम से क्या मांगा? खड़ाऊ। उत्तेजित होना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना। राम आगे જોઈએ। नंबर 4 राम को किसने वनवास जाने को कहा था? पिता। राम सीता के साथ कहाँ बैठे थे? कुटिया के बाहर। आगे જોઈએ। प्रश्न नंबर 2 ની અંદર કીધું છે विकास क्रम के अनुसार उत्तेजित क्रम में लिखिए। तो અહીંયા क्रम वाइज આપેલો છે જેમાં પહેલા નંબર છે એ 3 નંબરમાં આવશે, બીજા નંબર છે 1 નંબરમાં આવશે, ત્રીજા નંબરમાં છે 4 નંબરમાં આવશે। આગળ જોઈએ તો અહીંયા આપણે क्रमમાં લખીએ તો પહેલું છે इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? नंबर 2 मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। नंबर 3 भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। नंबर 4 मुझे अपने पाँव की खड़ाऊ दे दो। नंबर 5 इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। आगे જોઈએ। प्रश्न नंबर 3 ની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં नंबर 1 भरत को आते देख लक्ष्मण ने क्या कहा? भरत को आते देख लक्ष्मण ने कहा हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। वो उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया। नंबर 2 लक्ष्मण की बात सुनकर राम क्यों हंसने लगे? लक्ष्मण की बात सुनकर राम हंसने लगे क्योंकि लक्ष्मण उत्तेजित हो गए और भरत पर बिना किसी बात शक करने लगे थे। आगे જોઈએ। नंबर 3 ની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે भरत क्यों वन में आए थे? भरत राम को वन से वापस ले जाने के लिए आए थे और वो राम को ही अयोध्या के राजा बनाना चाहते थे, इसलिए भरत वन में आए थे। नंबर 4 राम को वनवास क्यों मिला? नंबर 4 राम को वनवास क्यों मिला? क्योंकि कैकेयी ने दशरथ से वचन मांगा कि राम को 14 वर्ष वनवास मिले और भरत को गादी, इसलिए दशरथ जी के कहने पर राम को वनवास मिला। आगे જોઈએ। नंबर 5 में राम के पास पहुंचकर भरत ने क्या किया? भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। आगे જોઈએ। प्रश्न नंबर 4 ની અંદર सूचना આપવામાં આવી છે કે प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा नंबर 1 भरत ने राम से क्षमा क्यों मांगी? भरत ने राम से क्षमा मांगी क्योंकि राम को वनवास और भरत को राजगादी मिली थी और वनवास दिलाने में भरत का कोई हाथ नहीं था। नंबर 2 भरत की जगह आप होते तो क्या करते?
भरत की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता जो भरत जी ने किया। मैं अपने बड़े भाई को ही राजा बनाता। उस राज्य पर उसका अधिकार है। આગળ જોઈએ નંબર 3। નંબર 3ની અંદર કહેશે भाई हो तो भरत जैसा, ऐसा क्यों कहा गया है? भरत ने सिंहासन पर न बैठकर राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उसके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने की बात की, इसलिए कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5। પ્રશ્ન નંબર 5ની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે કે निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए। एमा જોઈએ नंबर 1, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ राम भाई भरत से। नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा एक नागरिक राम से। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है भरत राम से। नंबर 4, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, सीता लक्ष्मण से। अरे यह तो भरत है, लक्ष्मण राम से। आगे જોઈએ तो सूचना से कि कोई रेपर यहाँ चिपकाए और रेपर के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहींया तमे तमारे आजूबाजूमां कोई रेपर होय तो ए अहींया लगाववानुं छे अने एना आधारे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। आ एक नमूना रूप से जेना आधारे तमे लई शको छो, आवा ज कंईक रेपर लगावी शको छो अने आवी रीते अहींया एनी सूचना आपेली छे, एनुं नाम आपेलुं छे, एनुं एड्रेस आपेलुं छे, कई जग्याए बने छे, एमां शुं छे, ए बधी विगतो आपेली छे। जोईए नंबर 1। नंबर 1 प्रश्न पूछे छे यह किस चीज़ का रेपर है? यह क्लिनिक प्लस शैम्पू का रेपर है। नंबर 2, इस चीज़ का क्या उपयोग होता है? इससे बाल को धोने के लिए उपयोग करते हैं। नंबर 3, यह चीज़ कब बनी होगी? तो आ बधुं अंदर छापेलुं है, यह चीज़ अक्टूबर 2023 को बनी होगी। नंबर 4, इसका उपयोग हम 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ। नंबर 5, यह चीज़ कहाँ बनी हुई है? यह चीज़ हरिद्वार में बनी हुई है। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 6, इस रेपर पर और कौन सी जानकारी दी गई है? इस रेपर पर इस चीज़ की कीमत, एक्सपायरी तारीख आदि। नंबर 7, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 140 रुपये है। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7ની અંદર सूचना આપવામાં આવી છે કે निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचानिए। संज्ञा पहचानना है तो देखते हैं आगे। नंबर 1, परेश जा रहा है। परेश। हिमालय बहुत ऊंचा है। हिमालय। नदी को हम माता कहते हैं। नदी और माता। गीता खेल रही है। गीता। लड़के नाच रहे हैं। लड़के। पुस्तक पढ़ना अच्छी बात है। पुस्तक और बात। गंगा पवित्र नदी है। गंगा नदी। हमारे देश का नाम भारत है। देश और भारत। मैंने रामायण पढ़ी है। रामायण। और 10वां, हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 8 एમાં सूचना આપવામાં આવી છે निम्नलिखित संयुक्त अक्षर युक्त शब्दों को पढ़िए एवं लिखिए। એટલે કે આપેલા શબ્દોને તમારે પઢવાના છે, એટલે કે વાંચવાના છે
અને લખવાના છે એવા ને એવા. જોઈએ તો મિટ્ટી, ચિઠ્ઠી, ચિહ્ન, ધ્વનિ, ત્રિદેવ, उद्देश, अन्न, श्रवण, द्वार और सिद्धार्थ. आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 9. प्रश्न नंबर 9 ની અંદર सूचना આપવામાં આવી છે કે सूचना अनुसार उत्तर लिखिए. देखते हैं इनमें से. नंबर 1, जल में रहने वाले किन्हीं 4 प्राणियों के नाम. तो मगर, मछली, कछुआ, मेढक. आगे नंबर 2, जमीन पर रहने वाले किन्हीं 4 प्राणियों के नाम. गाय, भेड़, भैंस, बकरी. आगे જોઈએ नंबर 3. नंबर 3 ની અંદર सूचना આપવામાં આવી છે. पेड़ पर रहने वाले किन्हीं 4 पक्षियों के नाम. चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर. नंबर 4, किन्हीं 4 नदियों के नाम. गंगा, नर्मदा, तापी, मही. नंबर 5, किन्हीं 4 पर्वतों के नाम. गिरनार, चोटीला, पावागढ़, गब्बर, अंबाजी गब्बर. आगे જોઈએ तो इतना जानिए એની અંદર અહીંયા એક સૂચના આપવામાં આવી છે. मैं और मैं. मैं और मैं में बहुत अंतर है. जब हम इनका प्रयोग करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पर मैं और कहाँ पर मी का उपयोग करना चाहिए. इन वाक्यों को पढ़िए. आपेला वाक्यों वाँचवाना है. मैं विद्यार्थी हूँ. मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ. मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ. अब देखिए वही मैं का क्या दूसरा. कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. महेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है. હવે અહીંયા કીધું છે કે मैं और मैं के प्रयोग वाले 2 वाक्य लिखिए. देखते हैं और लिखते हैं. तो नंबर 1, मैं बाजार जा रहा हूँ. मैं पुस्तकालय गया था. माँ रसोई घर में है. शेर पिंजरे में बैठा है. तो અહીંયા આ એકમનું સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન પૂર્ણ થાય છે. અમારી સાથે જોડાયેલા રહો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો.